नमस्कार दोस्तों। एक सवाल है, बौद्धिक विकलांगता क्या है? बौद्धिक विकलांगता क्या है और बौद्धिक विकलांगता से कौन कौन से लोग प्रभावित हैं? तो बौद्धिक विकलांगता को इंग्लिश में बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो आमतौर पर ये समझा जाता था कि ये जो बौद्धिक विकलांगता है ये बच्चों में होता है, बच्चों के विकास में बाधक होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये बौद्धिक विकलांगता एक समृद्ध दिमाग के अंदर भी आ जाता है। एक जो अच्छे व्यक्तित्व वाला, एक बौद्धिक संपदा वाला व्यक्ति भी बौद्धिक विकलांगता का शिकार बन सकता है, बनता है। जैसे मैं उदाहरण दूं, एक सैनिक होता है, शरीर से और दिमाग से हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त बिल्कुल होता है। अगर वह सैनिक में रहते रहते थोड़ा फर्स्ट एड करना सीख ले, सीपीआर मैनेजमेंट करना सीख ले, इंजेक्शन लगाना सीख ले, 10-20 टेबलेट का नाम जान जाए कुछ बीमारियों में देने के लिए, तो वो फिर ये चाहे कि मैं घर जाकर और एक मिनी हॉस्पिटल खोलूँगा या तो फिर मैं एक नर्सिंग होम खोलूँगा। तो उसकी जो यहाँ पर सोच है वो बौद्धिक विकलांगता के शिकार होने का संकेत है। क्योंकि जो जिस फील्ड का खिलाड़ी होता है उसी फील्ड में वो खेल सकता है, दूसरा फील्ड उसके लिए हंसी मजाक उपहास का पात्र बना सकता है। जैसे कोई आर्ट्स पढ़ा हुआ व्यक्ति ऑफिसर बन जाए, उसके पास कुछ पैसे हो जाए, फिर वो सोचे कि मैं एक फैक्ट्री खोलूँगा, मैं एक जूते का फैक्ट्री खोलूँगा, मैं एक कोई भी एक फैक्ट्री खोलूँगा, लेकिन उसका उसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं है। तो दूसरों के सहयोग से या दूसरे जो उस फील्ड के जानकार होंगे, एक्सपर्टीज होंगे, उनके सहयोग से वो काम कितना कर सकता है। मान लीजिए उन्होंने साथ छोड़ दिया तो यहाँ पर वो मानसिक बौद्धिक विकलांगता का शिकार बन सकता है। इसी तरह बहुत सारे प्रोफेशन हैं दुनिया में, हमारे देश में भी है प्रोफेशन। अब जैसे डॉक्टर का प्रोफेशन है, वो अपने फील्ड में एक्सपर्टीज है। इंजीनियर हैं, इंजीनियर अपने फील्ड का एक्सपर्टीज है। लेकिन अगर इन लोग चाहें कि हम एक धार्मिक संस्था बनाएं, सांस्कृतिक संस्था बनाएं और वहाँ पर हम पुरोहित तैयार करें, तो यहाँ पर क्या वो कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि उन्हें तो उस फील्ड का कोई एक्सपर्टीज है नहीं, उस साहित्य को जानते नहीं हैं, उस साहित्य के इतिहास को जानते नहीं हैं, तो फिर दूसरे का सहारा लेना होगा। और वो जो व्यक्ति आ रहा है उसका कितना इसमें एक्सपर्टीज है, कितना उसका शोध है, कितना रिसर्च किया हुआ है, वो इस पर डिपेंड करता है। तो कोई एक व्यक्ति जो अपने फील्ड का माहिर है या नहीं है, कोई भी किसी भी फील्ड में बोले कि मैं तो बिल्कुल माहिर हूँ, बिल्कुल 100% सही नहीं है। उसके बावजूद अगर वो दूसरे फील्ड को चुन रहा है
जिसका उसे ABC का कुछ पता नहीं है, क ख ग कुछ नहीं जानता है और उसमें हाथ डालता है, तो वह बौद्धिक विकलांगता का शिकार होने जा रहा है। बौद्धिक विकलांगता का उसमें संकेत है। वो जल्दबाजी में वो काम करने जा रहा है, उसके पीछे उसका कोई स्वार्थ हो सकता है, पागलपन है या नाम कमाने का कुछ है। तो जल्दबाजी में कुछ ऐसा कार्य न करें जिस फील्ड का आपको एक्सपर्टीज ना हो, आपको उसमें शोध ना हो, जानकारी ना हो। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो कि बौद्धिक विकलांगता को दर्शाते हैं। हमें इस जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, इससे बचना चाहिए। इसके लिए है कि जिस फील्ड में हम काम करने जा रहे हैं उस फील्ड को हम अच्छी तरह से स्टडी करें, शोध करें एक एक चीज़ों पर। अब जिस फील्ड का जो खिलाड़ी होगा वो उसी फील्ड के टर्मिनोलॉजी को जानेगा, उसी फील्ड के वर्ड्स को जानेगा। वो दूसरे जो वर्ड्स हैं वो किराए के हैं, वर्ड्स उसके उधार के हैं। तो किराया और उधार का क्या उसे सूट बैठता है, नहीं बैठता है। इसलिए जब तक खुद का एक्सपर्टीज ना हो, खुद उसमें पारंगत ना हो जाए, जानकारी ना ले लें, तब तक उस फील्ड को बिल्कुल भी चुनना बस वही बौद्धिक विकलांगता का एक स्वरूप है, संकेत है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।